एपिसोड शुरू होता है और मोल्टर यहाँ कह रहा होता है, क्या तुम किंग से मिलने के लिए तैयार हो? पता नहीं वो फ्यूचर में रिटर्न में क्या मांगे। गिया कहता है, मैंने ये सोचा ही नहीं। मोल्टर बोलता है, हमें किंग की पावर की भी ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। हमारे लोगों की ज़िंदगी अब हमारे ऊपर निर्भर है। दूसरी तरफ यहाँ पर टाकुटो परेशान होता है क्योंकि डार्क एल्फ्स दोबारा आने वाले होते हैं बाकी बचा हुआ खाना ले जाने, और ये चाहता है कि वो जल्दी ये सब ले जाए क्योंकि ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। और ये कहता है, मैं बात करने में बेकार हूँ, तो पता नहीं सही से सब हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। तो बोलती है, फिर मैं आपके लिए बात कर लूँगी। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर गिया और मोल्टार आते हैं। ये कहता है, मैं एल्डर हूँ डार्क एल्फ्स का, मोल्टार कोल्डर माजरम। तो बोलती है, अगर कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। मोल्टार इन्हें थैंक्स बोलता है इनके लोगों को खाना देने के लिए और बोलता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो टाकुटो की तरफ देखती है और टाकुटो इसे हाँ बोलता है। ये बोलती है, ये ईरा टाकुटो है, अपोकेलिप्स के किंग, रियून के रूलर। इन्हें किंग ईरा या फिर किंग ईरा टाकुटो बुलाना। और मेरा नाम आतो है, मैं किंग टाकुटो से लेसर स्टेटस की हूँ, तो मुझे उस टाइटल से मत बुलाना। मोल्टार बोलता है, ईरा टाकुटो किंग और लेडी आतो, हम आपका नाम अपने लोगों की सोल्स में इनग्रेव कर देंगे। तो बोलती है, बचा हुआ खाना लेके जाओ अब। एल्डर कहता है, इसके बदले हम आपको क्या दें? तो बोलती है, तुम मेरे किंग को जो चाहिए वो नहीं दे सकते और तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं। एल्डर कहता है, वेल। तो बोलती है, क्या तुम कुछ प्लॉट कर रहे हो? एल्डर कहता है, नहीं। टाकुटो मन में बोलता है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं अब। ये आतो को बुला के इसके कान में कुछ बोलता है। तो कहती है, लॉर्ड टाकुटो, ये दोनों नेगोशिएशन में बहुत बेकार हैं। अगर इन्हें ऐसे ही जाने दिया तो ये हमारे रास्ते में आएंगे, हमें इन्हें मार देना चाहिए अभी। टाकुटो बोलता है, वेट, मुझे लगता है ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। चलो एक प्राइस डिसाइड करें जिससे ये सेटिस्फाई हो, बजाय बिना किसी चीज़ के चीज़ें देने के। तो इनसे बोलती है कि किंग तुम्हारी ऑफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और टाकुटो मन में कहता है, एल्डर को हम पे शक है। और तो बोलती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगा मेरे किंग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे? और फिर सोचने लगती है, बदले में इनसे क्या लें। टाकुटो इससे कहता है कि इनसे पूछो फॉरेस्ट के आगे क्या है। मोल्टार कहता है, ठीक है, मैंने जितना सुना है मैं सब बताऊंगा आपको। तो बोलती है, ठीक है, एक बार तुम्हारा पैक्ट ख़त्म हो जाए तो तुम फॉरेस्ट को छोड़ के चले जाना। ये सुन के गिया घबरा जाता है। मोल्टार इनसे यहाँ पर रहने की परमिशन मांगता है, लेकिन आटो मना कर देती है और बोलती है, अगर दूसरों की ज़िंदगी प्यारी है तो तुम यहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। गिया कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन मोल्टार इसे रोक कर बोलता है, हमें किंग की बात माननी चाहिए। और फिर ये यहाँ से चले जाता है। टाकुटो बोलता है, अगर मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूँ तो चांस है ज़्यादा कि ये कहीं और मारे जाएं। इसे रोकने का कुछ तो रास्ता होगा। और तभी ये इन्हें रोकता है और बोलता है, तुम्हें मेरे सिटीजन बन जाना चाहिए। तभी तो बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? टाकुटो बोलता है, मैं रेफ्यूजी सिस्टम यूज़ करने का सोच रहा था, क्योंकि डार्क एल्फ ना ही बुरे होते हैं और ना ही अच्छे, और अगर हम इन्हें अपना सिविलियंस बनाएंगे तो ये हमारी तरह ही बुरे बन जाएंगे। तो बोलती है, लेकिन ये माइनोग्रा के मेन सिटीजन्स द ह्यूमंकुली से अलग है। टाकुटो बोलता है, याद करो ह्यूमंकुली कैसे दिखते थे, क्या तुम सिर्फ उनकी जैसे सिटीजन्स के साथ लाइफ हैंडल कर सकती हो? तो बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, उनके साथ बातचीत करना भी पॉसिबल नहीं और उनका अपीयरेंस भी बेकार है। और अब टाकुटो इसे ये बात इन्हें बताने को बोलता है। तो बोलती है, हमारी किंग यहाँ पर एक नेशन बनाने वाले हैं, अगर तुम उसके सिटीजन बनना चाहते हो तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। मोल्टार बोलता है, हम सिटीजन बने तो फिर हमारा क्या होगा? तो कहती है, तुम ईविल बीइंग्स बन जाओगे। नेक्स्ट सीन में टाकुटो और आटो डार्क एल्फ्स के पास जा रहे होते हैं। तो बोलती है, उन्हें काफ़ी टाइम लग गया ये डिसाइड करने में। टाकुटो बोलता है, अगर तुम एक ईविल बीइंग बन जाओगे तो ये सोचने में टाइम तो चाहिए ही। ये अब डार्क एल्फ्स की लोकेशन पे पहुंचते हैं और मोल्टार बोलता है, किंग आ गए हैं। सब नीचे झुक जाते हैं। टाकुटो आगे बढ़ता है। गिया बोलता है, इनकी तरफ मत देखो डायरेक्टली। अब टाकुटो बैठता है और तो बोलती है, हम तुम सबको एक्सेप्ट करते हैं एज अ सिटीजन्स ऑफ माइनोग्रा। और अब सिस्टम मैसेज भी आ जाता है। और इसके बाद टाकुटो बोलता है, सारी कंडीशंस पूरी हुई, चलो वो अपना नेशन बनाए। और सिस्टम मैसेज आता है कि नेशन बन चुका है। तो बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम माइनोग्रा के सिटीजन बन चुके हो। और तभी गिया को याद आने लगता है उसके साथियों को कैसे मारा गया और उन्हें निकाला गया वहाँ से, और बाकी सबको भी यही याद आने लगता है। और ये कहते हैं, हम सभी लिविंग बींग्स को हेट करते हैं। तभी टाकुटो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और ये देख करके इनके किंग को इनकी कितनी फिक्र है, ये रोने लगता है। और बाकी सब भी खुश होकर टाकुटो का नाम पुकारने लगते हैं और इसे अपना किंग मान लेते हैं।
अब कुछ दिन बीत जाते हैं और टाकुटो मैप देख रहा होता है कॉन्टिनेंट का जो मोल्टार ने इसे दिया था, और देखते ही घबरा जाता है और रोते हुए बोलता है, यहाँ इस कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी 2 बड़े नेशंस हैं, एक होली किंगडम ऑफ कालिया है। आटो बोलती है, वो ह्यूमंस का नेशन है जो होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और ये दूसरा नेशन ऑफ एल्प्स है जो नेचर को वर्शिप करते हैं। टाकुटो बोलता है, अगर इन्हें हमारे इविल नेशन के बारे में पता चल गया तो? आटो बोलती है, हमारा खेल खत्म। टाकुटो बोलता है, करंटली तो माइनोग्रा की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी नहीं है और ये दोनों ही रोने लगते हैं अब। इसके बाद टाकुटो बोलता है, नॉर्मली माइनोग्रा में रिसर्च भी नहीं करी जा सकती। आटो बोलती है, हमारे सिटीजन्स ह्यूमन के लिए बहुत बेवकूफ़ जो है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनकी फर्टिलिटी हाई है और उनकी हैप्पीनेस डिक्लाइन नहीं होती। टाकुटो बोलता है, इस बार डार्क एल्व्स वो कमी पूरी कर देंगे। नेक्स्ट सीन में मोल्टार, गिया और एमएल यहाँ पर आए हुए होते हैं। गिया कहता है, एमएल एक इंटेलिजेंट वुमेन है और लेजेंड्स और उनके नेशंस के बारे में काफ़ी जानती है। आटो बोलती है, किंग तुमसे बहुत खुश है और तुम लोगों को इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। अब ये मोल्टार को स्टेट अफेयर्स मैनेज करने का काम देती है और बोलती है कि हमने सुना है कि तुम मैजिक भी यूज़ कर सकते हो, तो हम तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। और गिया, तुम हेड वॉरियर बनोगे और माइनोग्रा की आर्मी को देखोगे, जिसको भी आर्मी में रखना है तुम रख सकते हो। गिया बोलता है, ठीक है, मैं माइनोग्रा के सभी दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। टाकुटो बोलता है, नहीं, मुझे वॉर पसंद नहीं। यह सुनकर गिया शॉक्ड रह जाता है। आटो बोलती है, हमारे किंग पीस पे बिलीव करते हैं। अब आटो बोलती है कि तुम लोग फिलहाल आराम करो, जब तुम्हारा आराम खत्म हो जाए तो घर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन ये अभी से काम करने को तैयार होते हैं, तो ये इन्हें काम दे देते हैं लकड़ियाँ इकट्ठे करने की, बिना ज़्यादा पेड़ों को काटे। ये सब सुन के गिया फिर से शॉक्ड रह जाता है कि एक ईवल किंग पेड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। टाकुटो बोलता है, रिफॉरेस्टेशन करना मत भूलना, लेकिन इन लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होता। यह सुन के टाकुटो मन में कहता है, इससे पता चलता है कि इस दुनिया का टेक लेवल सिर्फ फोर्ट्रेस बिल्डिंग तक ही है। आटो पूछती है, क्या तुम्हें मिलिट्री मैजिक, 6 मेजर एलिमेंट्स, इन सब के बारे में पता है? मोल्टार बोलता है, मुझे 4 मेजर एलिमेंट्स के बारे में पता है, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैजिक में। एमएल कहती है, मिलिट्री मैजिक भी मैंने कभी नहीं सुना कि दूसरे नेशन यूज़ करते हो। ये सुन के आटो बोलती है, इसका मतलब ये दुनिया अभी तक मैजिक टेक्नोलॉजी लेवल के 6 मेजर एलिमेंट्स तक नहीं पहुंची। ये सुन के मोल्टार बोलता है, क्या इसका मतलब हमारी मैजिक टेक्नोलॉजी बहुत बेकार है जितना किंग ने सोचा था उससे? आटो बोलती है, सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास मौका है बाकी नेशन से आगे निकलने का। अब आटो इन्हें बताती है कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को दोबारा उगाना होता है, और रिफॉरेस्टिंग वो टेक्नोलॉजी है जो मेजर एलिमेंट्स यूज़ करके पेड़ों की ग्रोथ जल्दी करती है। और ये सब किंग टाकुटो का आइडिया था। हमारे किंग 100 गुना ज़्यादा इनक्रेडिबल है जितना तुम समझते हो। टाकुटो मन में कहता है, इतना बड़ा झूठ? आटो बोलती है, हमारे किंग के पास काफ़ी नॉलेज है। एमएल कहती है, क्या इसका मतलब जो एप्पल्स किंग ने दिए थे वो भी इन्होंने ही बनाए थे? आटो कहती है, हाँ, और ग्रेप्स भी, जो मुझे बहुत पसंद है। एमएल कहती है, ओ हाँ, उनके अंदर सीड्स थे, मैंने उन्हें प्लांट करा और वह ग्रो भी होने लगे हैं। ये सुनते ही टाकुटो मन में बोलता है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, जो फूड मैंने दिए वो मॉडर्न वर्ल्ड के थे, इसका मतलब मैं इमरजेंसी प्रोडक्शन यूज़ कर सकता हूँ वो चीज़ें क्रिएट करने के लिए जो इस गेम में एग्जिस्ट भी नहीं करती। और एक कॉइन क्रिएट करके देखता है और फिर बोलता है, इस पावर से मैं गन पाउडर, बेस मेटल्स और ऑयल भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें बहुत माना लगता है, लेकिन ये बहुत ही ओवर पावर्ड एबिलिटी है। और फिर हंसने लगता है। ये देखकर एमएल घबराते हुए बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? आटो बोलती है, नहीं, तुमने वो किया जो हमने नज़रअंदाज कर दिया, तुमने बढ़िया काम करा। अब सिस्टम मैसेज आता है कि माइनोग्रा को नेशनल फीचर मिल गया है, डिवाइन प्रिविलेज। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।